रात में चावल मत खाओ, मोटे हो जाओगे। रोटी ज़्यादा खाया करो, चावल कम। 4 रोटी खा लो, चावल बहुत हल्के से लेना, कटोरी भर में, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बेटा चावल खाने से मोटे होते हैं। ज़्यादा चावल खाओगे फिर पेट लेके बैठोगे। ये सब बातें क्या आपने भी सुनी है अपने घर में, अपने मम्मी पापा घर वालों के, उससे बड़े बूढ़ों से सुनी होंगी। सो आज ये मिथ को हम लोग मिलके ख़त्म करेंगे। और भी कुछ मिथ्स हैं जिनको ख़त्म करना है इस टॉपिक के साथ। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल बी राइट बैक अप टू यू। सो हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? टुडे होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। सो आज हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं राइस वर्सेस रोटी के बारे में। राइस वर्सेस रोटी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे, उस पर आज थोड़े मिथ्स और थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या हेल्दियर है ज़्यादा, और क्या हम लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसको आज साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं दोनों का न्यूट्रिशनल सेगमेंट क्या है, कितना है। तो यहाँ आप देख रहे होगे रोटी में हम लोग एग्ज़ाम्पल के बेस में चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम लोग 100 ग्राम दोनों चीज़ें ले रहे हैं। 100 ग्राम्स रॉ वाइट राइस ले रहे हैं और 100 ग्राम्स व्हीट ले रहे हैं, जो आटा है उसको ले रहे हैं। और उससे जब आप वो रोटी बनाओगे उसका कंपोनेंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का कंपोनेंट। अगर मैं 100 ग्राम कच्चे चावल को उबाल के सही से चावल बनाऊँगा तो आपको यहाँ पे 344 कैलोरीज प्राप्त होंगे। और जब यहाँ पे रोटी मैं बनाऊँगा 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम से जितनी भी रोटी बनेगी उसमें आपको 341 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज प्राप्त होंगे। एंड फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ब्स जितने हैं, कार्ब्स आपको रोटी के अंदर बेसिकली कम मिलेंगे, 49 ग्राम्स मिलेंगे, और 77 ग्राम्स आपको चावल के अंदर मिलेंगे। एंड उसके आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट जो है, प्रोटीन कंटेंट आपको रोटी में ज़्यादा मात्रा में मिलेगा इन कंपैरिजन टू राइस के अंदर। राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7.5 ग्राम्स है और रोटी के अंदर वही पे 12 ग्राम्स और उससे अबव भी जाता है। और उसके आगे फिर हम बात करते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट्स यहाँ पे बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइस के अंदर फ़ैट कम है, 1 ग्राम्स ऑफ फैट आपको राइस के अंदर मिलेगा। 100 ग्राम्स ऑफ राइस के अंदर, वाइट राइस के अंदर आपको 1 ग्राम फैट्स मिलेगा, और रोटी के अंदर आपको सिंपली उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। 1.7 ग्राम्स ऑफ फैट आपको रोटी के अंदर मिलेगा 100 ग्राम की। और फिर आप यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट आता है वो होता है फाइबर। फाइबर आप यहाँ से देख सकते हैं, हमेशा से ये कहा गया है कि रोटी के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, और ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सच है कि रोटी के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप फाइबर देख सकते हो 10.2 जाता है आपको, और वहाँ पे फाइबर थोड़ा कम है, वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 ग्राम्स फाइबर आपको राइस से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सेगमेंट जो है दोनों राइस और रोटी का, वो तो बराबर है, लगभग बराबर है। तो इससे हम लोग को तो कोई एक्सपेक्ट मिल नहीं रहा है कि कौन सा ज़्यादा हेल्दियर है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है हमारे बॉडी के लिए। तो अब कैसे डिफ्रेंशिएट करा जाए? इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से मतलब होता है: अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड गैस्ट्रॉल एंड शुगर। ये 3 चीज़ें, जो 3 चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये 3 चीज़ों से बॉडी ग्रो करती है। अब ये बॉडी में ये 3 चीज़ें किससे मिलती हैं? हम लोग ऐसा क्या खाएं जिनसे बॉडी ये प्रोड्यूस करे, हमारी बॉडी के, मतलब हमारी बॉडी अपने अंदर किस तरीके से, क्या हम लोग खा सकते हैं जिनसे हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी? तो आप यहाँ देख सकते हो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स में, और यहाँ पे फैट जो है हमारा ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स और गैस्ट्रॉल में, और जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं शुगर में। तो ये
ही कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट हमारी बॉडी समझती है। वो ये नहीं समझती कि आप राइस खा रहे हो कि आप रोटी खा रहे हो, वो ये नहीं समझती कि आप बनाना खा रहे हो कि आप आम खा रहे हो, वो ये नहीं समझती है। कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को ये 3 कंपोनेंट ही चाहिए होंगे, वो हम लोग चाहे किसी चीज़ से भी लें। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे राइस और रोटी का मतलब हमारी बॉडी नहीं जानती। अब बात आती है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हेल्दियर कौन है और कौन सा कम हेल्दियर है इन कंपैरिजन टू अदर वन। सो पहली बात आती है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी जो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू बेसिक, हम लोग समझें तो ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? वो है राइस, और रोटी जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब आती है बात यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको हम लोग जीआई बोलते हैं, वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का लो होता है। सो उसके आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ नंबर, वो ये सिंपली एक नंबर है जो आपको फेयर आइडिया देता है कि हाउ फास्ट योर carbs your body can convert your carbs in a food into a glucose, कि आपके कार्ब्स जो हैं वो जो फूड से आपने इनटेक करे हैं वो कितनी तेज़ी से आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब यहाँ पे ये है कि क्या हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका ज़्यादा है वो लेना चाहिए कि लो लेना चाहिए। तो प्रेफर ज़्यादा ये करा जाता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के अंदर धीमे धीमे ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर लेती है, जिससे हमारा डाइजेशन मतलब वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर गुड डाइजेस्टिव मटीरियल फॉर आवर बॉडी, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी से इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जल्दी से जो डाइजेस्ट हो जाए, तो वो अच्छा है हमारे लिए? बेसिकली कहना चाहूँगा मैं, इट्स अ बिग नो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपकी धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है वो आपकी बॉडी के अंदर रेसिस्ट भी ज़्यादा देर तक करेगी। अगर आपने बॉडी को ग्रो कराना है तो धीरे धीरे ही ग्रो करती है, तो उसके लिए धीरे धीरे ही जो डाइजेस्ट होता है जो कंपोनेंट, वो अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू जो फास्ट होता है। क्योंकि जो फास्ट होगा वो आपको एनर्जी में आपके शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, जैसे इंसुलिन स्पाइक करता है वो शुगर लेवल को स्पाइक करेगा। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादातर कौन प्रेफर करता है? प्रेफर वो लोग करते हैं जो जिम गोअर्स हैं, जो लोग फिटनेस में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं हर दिन, वो लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पसंद करते हैं अपने प्री वर्कआउट में। वो उनको एकदम से एक शुगर लेवल का स्पाइक देता है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है अपने वर्कआउट, अपने स्पोर्ट्स के रूटीन में। तो वहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत एसेंशियल हो जाते हैं प्री वर्कआउट के लिए। आप जो लोग इस फील्ड में हैं, जो ऑन गोइंग, जो ऐसे ही हैं, जो लोग मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में, जो लोग फिटनेस में बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हैं, हर दिन इन्वॉल्व नहीं है, ऑफिस गोइंग पीपल हैं, घर में रहते हैं या कोई जॉब है, कोई वर्क करते हैं, छोटा मोटा ही ये है कि यार फिटनेस का ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं, रनिंग वनिंग कर देते हैं, तो उनके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। उनको बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो एसेंशियल बिकॉज दे आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस नेचर। ये नेचर का वो भी एक एलिमेंट है, तो उसको आप छोड़ नहीं दोगे, आपकी बॉडी को वो भी चाहिए। तो आपको वो कितना चाहिए? आपको कॉम्प्लेक्स कार्बो, अगर आप ऑन गोइंग नहीं है तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से कम चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है, जो इसकी वजह से हमारे अंदर ये मिथ आ गया था, हमारे अंदर ये मिथ है हम लोगों के अंदर कि चावल खाने से हम लोग मोटे होते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, और उसको अगर हम हैवी ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग फैट को बुलावा देंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे बात आती है, जबकि फैट राइस के कम होता है,
लेकिन तब भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब वो बनता है राइस, वाइट पाउडर जो राइस बनता है उसको पॉलिश जब किया जाता है और अच्छे से दिखाने के लिए, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ये चीज़ होती है वो ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा और हो जाती है और इसका जो कंपोनेंट लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा पेट बढ़ता है अगर ये कहा जाता है। तो अब वो क्यों बढ़ता है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब मैंने बताया था शुरुआत में ही ये चीज़ कही थी कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ अ किलर। तो कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा चाहे पढ़ाई भी हो रही हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ आप लिमिट में करोगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वहीं पे आप लिमिट से अपर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका खाना, उनमें से मैं भी हूँ, मेरा भी खाना इस समय तो हो जाता है, लेकिन पहले मेरा भी खाना, मेरे घर में भी मेरे अंकल हैं, मैं हूँ, तो क्या होता है कि हम लोग क्या नाम है, आखिरी में चावल ज़रूर खाते हैं, चावल ज़रूर खाते हैं, रात हो या दिन हो। सो चावल ज़रूर खाते हैं, बिना चावल खाए हम लोग का मतलब डिनर या ब्रेकफास्ट लंच नहीं हो पाता है। ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, लंच और डिनर नहीं हो पाता है। सो हम लोग वो खाते हैं, हमारी एक डिज़ायर है, वो शुरुआत से ही बनी हुई है, तो उसको खाते हैं। लेकिन अब वो कम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का होता है। तो आपको पूरी छूट है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको रोटी ही खानी है और आपको चावल ही खाना है। सिंपल सी बात है, अगर आपका वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट बढ़ाना है, वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, और आपको वेट कम करना है तो कैलोरी सरप्लस में कैलोरी डेफिशिट में जाना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अपने दिमाग में घुसोड़ लीजिए, अपने गुर्दा फेफड़ा हर जगह घुसोड़ लीजिए कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही सब कुछ बना देता है। कोई आपको तिंगडम नहीं लगानी है कि रात में हम लोग चावल नहीं खा सकते, दिन में ही खाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ बना रखा है। आप किसी समय भी खा सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं जानती कि वो दिन में आप खा रहे हो कि 3 बजे रात में खा रहे हो। वो बॉडी नहीं जानती, वो बस जानती है कि हमें प्रोटीन, हमें कार्ब्स, हमें फैट मिलना चाहिए, जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने अपने कंपोनेंट के अंदर। सो ये मिथ बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए कि पेट बढ़ता है चावल खाने से और रोटी ज़्यादा खानी चाहिए। तो यहाँ पे वीडियो का समाप्तम होता है। ये पता चलता है कि दोनों ही हेल्दियर हैं, तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, आप अपने हिसाब से खा सकते हो। बस आपको ये देख के खाना है कि आप एक्सेस ना करो। अगर आप एक्सेस करोगे तो आप सरप्लस में जाओगे, वहाँ पे आपका वेट बढ़ेगा, और आप डेफिशिट करोगे तो आपका वेट घटेगा। आप एक मेंटेनेंस डाइट अपनी निकालिए, अपनी मेंटेनेंस डाइट को फाइंड आउट करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। एक इंटरनेट के ऊपर जाइए, कैलोरी मीटर लिखिए, वहाँ पे आप अपना हाइट, वेट जो भी डालने के लिए मांगेगा वो आप डालिए, और आपका कैलोरी मेंटेनेंस डाइट जो मेंटेनेंस कैलोरी वहाँ पे दिखा देगा, और वो मेंटेनेंस कैलोरीज़ के हिसाब से ही आप अपना खाना खाइए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा हर चीज़ कैलकुलेट करके खाइए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सबके साथ ये रहना चाहिए, इतनी मैथ सबको आनी चाहिए। यहाँ पे आपको होप सो समझ में आया होगा, ये मिथ दिमाग से हट गया होगा कि रोटी खानी है कि राइस खाना है। दोनों का वर्सेस ख़त्म कर दिया होगा आपने इस वीडियो के माध्यम से। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही क्लियर करना था कि कुछ ऐसा नहीं है कि यार आप वो खा सकते हो, वो नहीं खा सकते। आप खा दोनों सकते हो और भरपूर खा सकते हो। वो आपके गोल के ऊपर है कि आप वेट बढ़ाना चाह रहे हो कि वेट कम करना चाह रहे हो, या वेट उतना ही रखना चाह रहे हो। आप अपने एक्सेस, कोई भी चीज़ एक्सेस में बुरी है, चाहे वो पढ़ाई भी हो। कीप इट इन माइंड इट। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर विथ योर लव्ड वंस, एंड उनको भी पता चले कि ऐसा कुछ है नहीं। आप उनको भी बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं, क्योंकि इस नेचर के अंदर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और बिना खाए पिए हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली। सो एट द एंड, hope you enjoyed the video, and let the growth begins from today. Peace.